हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आप लोग को मेरी नई वीडियो में फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए टेंस का पार्ट 6 वीडियो लेके आया हूं, जो कि आज का आखिरी पार्ट होगा टेंस का, जो कि आप लोग का बेसिक टू एडवांस लेवल है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेशन इन फ्यूचर। मतलब ये टेंस वैसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि मेरा भविष्य में क्या है, कार्यरत रहने वाला, मतलब कुछ समय के लिए वह कंटिन्यू रहने वाला है। तो इसके लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वी शैल बी आस्किंग क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, मेरा कुछ समय के लिए भविष्य में क्या है, हम क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, तो ये मेरा कार्यरत रहेगा। तो इस केस में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं। देखिए क्या होता है स्ट्रक्चर इसका। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, शैल या विल प्लस बी प्लस भी फोर। याद रखिए इसमें बी ऐड हो जाता है, उसके बाद भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस सी विल बी कुकिंग फूड। यहाँ पे देखिए सी सब्जेक्ट हो गया, विल भी हम लोग का प्रयोग किया गया, फिर भी फोर फिर ऑब्जेक्ट। ये था आप लोग का एग्जाम्पल अफर्मेटिव का। उसी तरह निगेटिव का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें क्या होता है, विल और शैल के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाए, तो उसके बाद हम लोग बी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद भी फोर फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। याद रखिए एग्जाम्पल से देखिए, सी विल नॉट बी कुकिंग फूड। यहाँ पे देखिए विल नॉट के बाद हम लोग बी का प्रयोग किए, ना कि हम लोग बी के बाद नॉट किया। याद रखिए इसमें बड़ी सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे मेन पॉइंट नोटिस कर लेना है। चलिए उसके बाद देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल या शैल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का लगाते हैं, फिर उसके बाद बी लगाते हैं। याद देखिए इसमें भी कितना कर देता है, क्या बी हम लोग का आगे ही लगा देता है। ये आप लोग को नहीं करना है गलती। विल या शैल के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, विल सी बी कुकिंग फूड क्वेश्चन मार्क। तो विल आगे हम लोग लगा दिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट सी हो गया, फिर हम लोग बी का प्रयोग किए, फिर वर्ब का चौथा फॉर्म को प्रयोग किए, फिर हम लोग फूड ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में देखने वाले हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मेरा उतना ही था, उससे ज्यादा हम लोग डिटेल में इसमें नहीं पढ़ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी मेरा ज्यादा बड़ा नहीं है। दिस टेंस एक्सप्रेस दोज एक्शन दैट विल सर्टेनली बी फिनिश एट द टाइम इन अ फ्यूचर। मतलब ये टेंस वैसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि फ्यूचर में कुछ समय बाद हुआ हो चुका होगा, मतलब कंप्लीट हो चुका होगा। तो इस केस में लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का प्रयोग करते उसके बाद हम लोग हैव का प्रयोग करते उसके बाद हम लोग भी फोर का फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, सी विल हैव सबमिटेड हर प्रोजेक्ट। ये क्या हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया कि विल के बाद हम लोग हैव का प्रयोग करते उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म का प्रयोग किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा। निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी यही गड़बड़ी होता है कि हम लोग नॉट को जो है हैव के बाद लगा देते हैं। यहाँ पे हम लोग को पॉइंट याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के बाद हम लोग को नॉट लगाना, उसके बाद हैव का प्रयोग, फिर उसके बाद भी थ्री फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, सी विल नॉट हैव सबमिटेड हर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट आ गया सी, उसके बाद हम लोग विल का प्रयोग किए, उसके बाद नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद हैव का प्रयोग किया, उसके बाद वर्ब तीसरा फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट का। तो ये था आप लोग का निगेटिव का स्ट्रक्चर। अब आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में होता क्या देखिए, विल या सेल मेरा आगे आ जाता है, फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क का हम लोग प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, विल सी सबमिटेड हर प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखिए विल मेरा आगे आ गया, फिर उसके बाद हम लोग ऑफ सब्जेक्ट का प्रयोग किए, फिर उसके बाद हम लोग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे विल हैव यहाँ पे मिस्टेकन छूट चुका है, तो विल सी हैव सबमिटेड हर प्रोजेक्ट होगा। याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं।
आगे हम लोग का फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग क्या करेंगे, देखिए शायद फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम लोग प्रयोग देखते हैं। टू शो एन एक्शन इन विच वेन और बिफोर इज फॉलोड बाय प्रेजेंट टेंस, मतलब इसमें वैसे एक्शन में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं जिसमें वेन या बिफोर का लगा और उसके बाद हम लोग प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, आई विल हैव कंप्लीटेड दिस टास्क बिफोर शी केम, तो देखिए बिफोर के बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किए, तो उसके पहले वाला जो भी सेंटेंस आएगा वो मेरा ऑलवेज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। याद रखिएगा, ये था आप लोग का बेसिक, एक ही यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग का आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है क्या है, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट कंटिन्यू अप टू सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, मतलब इस टेंस का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट कंटिन्यू अप टू सम टाइम, सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, मतलब वैसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि फ्यूचर में कुछ समय तक चलेगा, फिर उसके बाद वह वहीं पर स्टॉप हो जाए, तो इस केस में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका केवल हम लोग का स्ट्रक्चर ही होता है, इसके अलावा इसका यूजेस कुछ नहीं होता है। तो स्ट्रक्चर में क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फ्रॉम लगता है, यहाँ पे फॉर नहीं लगता, सिंस या फ्रॉम प्लस टाइम लगता है। याद रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद हम लोग शैल विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का चौथा फॉर्म का उपयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट या तो यहाँ सिंस या फॉर का प्रयोग, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग टाइम का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा बात। एग्जाम्पल देखिए, सी विल हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ फ्रॉम 3 hours, यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग हो गया सी, फिर उसके बाद हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद हैव बीन हो गया, फिर वॉशिंग क्लॉथ फ्रॉम 3 hours, 3 घंटे से हम लोग क्लॉथ को वॉश कर रहे हैं। तो ये आप लोग का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फ्रॉम प्लस टाइम, मतलब इसमें हम लोग शैल विल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। इसमें भी नोटिस यहाँ पे होता है कि हैव बीन के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग कितना जगह उपयोग कर देते हैं, लेकिन होता है करेक्ट क्या, नॉट जो होता है मेरा हैव बीन के पहले उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम का। एग्जाम्पल में देखिए, सी विल नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ फ्रॉम 3 hours, तो वो क्या बोल रहा है, सी विल नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ फ्रॉम 3 hours, 3 घंटों से वो अपने क्लॉथ को वॉश नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट आगे किए, फिर उसके बाद विल का प्रयोग किया, फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग किए, बाकी सभी उसी तरह हम लोग का सेम प्रोसेस है जैसा ऊपर है। फिर आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंटेरोगेटिव में सेंटेंस में क्या होता है, विल या शैल का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फ्रॉम प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, विल शैल मेरा आगे आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, फिर उसके बाद हैव बीन लगता है, फिर वर्ब फोर लगता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फ्रॉम, फिर टाइम फिर लगता है, फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में, याद रखिए इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। एग्जाम्पल से देखते हैं, विल सी हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ फ्रॉम 3 hours, तो विल मेरा देखिए इसमें फिर आगे आ गया मेरा, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर हैव बीन का प्रयोग किया, फिर वर्ब का चौथा फॉर्म हुआ, फिर क्लॉथ, तो फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर फ्रॉम का प्रयोग किया, फिर टाइम 3 hour, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह आज की वीडियो आप लोग की एंड होती है। जिस किसी को वीडियो अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक से कमेंट करना ना भूले। आज अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वॉइस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अगले दिन होगा। धन्यवाद।